भारतीय शादियों में दुल्हन की 16 श्रृंगार की बात ही कुछ और है। और इसी श्रृंगार का एक अनिवार्य हिस्सा है पैरों में पहनी जाने वाली बिछिया, जिसे सदियों से विवाहित महिला की पहचान माना जाता है। आज के आधुनिक विमर्श में इन रिवाजों को अक्सर पितृसत्ता का अवशेष या एक पुरानी रूढ़िवादी परंपरा मानकर सिरे से खारिज कर दिया जाता है। लेकिन क्या अंधविश्वास का ये लेबल हमें एक बहुत ही गहरी और व्यावहारिक प्राचीन तर्क शक्ति को समझने से रोक रहा है? इस परंपरा के पीछे की इंजीनियरिंग इसकी बारीकियों में छिपी है। पैर की 10 उंगलियों में से इस वलय को पहनने के लिए विशेष रूप से दूसरी उंगली को ही अनिवार्य चुना गया है। साथ ही पैरों में सोने के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। यहाँ केवल चांदी ही स्वीकार्य धातु मानी गई है। ये कठोर चयन किसी यादृच्छिक धार्मिक नियम का हिस्सा नहीं है, बल्कि मानव शरीर रचना विज्ञान के आधार पर तय निर्देश हैं। ये विशिष्ट मापदंड संकेत देते हैं कि बिछिया का उद्देश्य सजावट से कहीं अधिक शारीरिक है, जिसका सीधा प्रभाव महिलाओं के आंतरिक स्वास्थ्य तंत्र पर पड़ता है। अगर हम इसे चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो पैर की दूसरी उंगली के भीतर एक विशेष तंत्रिका मार्ग मौजूद होता है। ये नस बाकी अंगों के जाल से अलग सीधे गर्भाशय या यूट्रस से जुड़ी होती है और हृदय तक अपना मार्ग बनाती है। महिला जब भी चलती है, बिछिया का धातु इस नस पर एक निरंतर और हल्का दबाव बनाता है, जो एक प्राकृतिक एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है। ये सूक्ष्म उत्तेजना रक्तचाप को संतुलित करने में सहायता करती है और मासिक धर्म चक्र को प्राकृतिक रूप से नियमित और स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस निरंतर कार्य प्रणाली के कारण चांदी की ये रिंग एक प्रभावी बायोमैकेनिकल पेसमेकर की तरह काम करती है, जो प्रजनन स्वास्थ्य को निरंतर सक्रिय और सुरक्षित रखता है। यहाँ धातु का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। आखिर सोने को वर्जित करके केवल चांदी को ही प्राथमिकता क्यों दी गई? भौतिक विज्ञान की दृष्टि में चांदी प्राकृतिक ऊर्जा के सबसे कुशल सुचालकों में से एक है। जब ये धातु जमीन के संपर्क में आती है तो ये धरती से ध्रुवीय ऊर्जा को खींचकर शरीर के भीतर प्रवाहित करने के लिए एक माध्यम यानी कंड्यूट की तरह काम करती है। ऊर्जा का ये निरंतर आदान प्रदान शरीर को शांत रखने में मदद करता है, जिससे दैनिक जीवन में तनाव और चिंता का स्तर कम बना रहता है। आधुनिक उपकरणों के आविष्कार से हजारों साल पहले ही हमारे पूर्वजों ने इन ऊर्जा पथों और धातुओं के गुणों को विस्तार से समझ लिया था। इन प्राचीन पांडुलिपियों में दर्ज जानकारी बताती है कि बिछिया असल में पहनने योग्य तकनीक का एक प्राचीन रूप है, जो जीवन के हर पल में अपना प्रभाव डालती है। यदि ये वस्तु अनिवार्य रूप से एक स्वास्थ्य उपकरण है, तो प्राचीन समाज में इसके उपयोग को केवल विवाहित महिलाओं तक ही क्यों सीमित किया गया? इतिहास गवाह है कि मनुष्य अक्सर उन स्वास्थ्य नियमों की उपेक्षा कर देता है जो दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। पीढ़ियों तक इस निवारक स्वास्थ्य सेवा को जीवित रखने के लिए प्राचीन विचारकों ने इसे विवाह जैसे सबसे पवित्र और अटूट सामाजिक बंधन के साथ जोड़ दिया। विवाह के अनिवार्य नियमों में इसे शामिल करना असल में एक असाधारण पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी थी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हर पीढ़ी की महिला इस तकनीक का लाभ उठा सके। समय के साथ इस अभ्यास के पीछे छिपे वैज्ञानिक सिद्धांतों की स्मृति धीरे धीरे धुंधली होती गई। जब विज्ञान का ज्ञान पीछे छूट गया तो केवल कठोर नियम शेष रहे, जिस कारण आज ये परंपरा महज एक रूढ़िवादी बेड़ी की तरह नजर आती है। वास्तविकता ये है कि हमारे पूर्वजों ने इन नियमों को हमें पीछे खींचने के लिए नहीं, बल्कि प्राकृतिक रूप से हमें सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए बुना था। इतिहास को विज्ञान की इस दृष्टि से देखने के लिए जुड़े रहिए अननोन हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान के साथ। सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।